जो पाकिस्तान को डील मिली है उस हवाले से बताइएगा। अरे वियतनाम के लिए इनिशियली 46% था, 20% कर दिया। बांग्लादेश के लिए 37% था, 20% कर दिया। श्रीलंका के लिए 44% था, 20% कर दिया। पाकिस्तान के लिए 29% से 19% किया है। तकरीबन इन ममालिक के बराबर ही अब हमारा रेट है। इंडिया से ज़रूर कम है। इंडिया की फ़िलहाल निगोसिएशंस थ्रू नहीं हुई हैं। ये कोई अच्छी डील है पाकिस्तान के लिए? आप किस तरह देख रहे हैं इसको? शाहजेब, सर्कमस्टांसिस को देखते हुए पाकिस्तान गॉट अ बेटर डील देन मैनी एलाइज। अगर आप देखें तो ताइवान, जिसका एक बड़ा करीबी ताल्लुक है सिर्फ माशी उमूर में नहीं बल्कि दिफाई और स्ट्रेटिजिक उमूर के अंदर, उसे भी 20% मिला है। और जिस पे बड़ी वाशिंगटन में गुफ्तगू हो रही है कि सदर ट्रम्प ने ये चीन को खुश करने के लिए ताइवान को इतना हाई रेट दिया है, क्योंकि ताइवान तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसको यूरोपियन यूनियन वाला 15% रेट मिलेगा। तो जो पाकिस्तान को 19% मिला है, आई थिंक ये ट्रंप इंतज़ामिया की रिकग्निशन है कि पाकिस्तान से वो अच्छे ताल्लुकात इस वक्त हैं उनके, और उसी वजह से 19% पाकिस्तान का टैरिफ जो है वो दिया गया है, जो कि एक पॉजिटिव जो है सिग्नल है मेरे ख्याल में वाइट हाउस की तरफ से। और मुझे ये बताएगा कि पाकिस्तान की मईशत में आप ज़ाहिर लिखते भी हैं, कमेंट भी करते हैं, दो तरीके के फ़ायदे सोचे जा रहे थे कि अगर ज़्यादा फ़र्क आता है उन ममालिक से जो कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में कम्पीट करते हैं, चाहे वो बांग्लादेश हो, दीगर ममालिक हो, तो एक फ़ायदा ये होगा कि पाकिस्तान की बरामदात बढ़ जाएँ। दूसरा फ़ायदा ये हो सकता है कि चीन या दीगर ममालिक पाकिस्तान में इंडस्ट्री लगाने को फ़ौक़ियत दें, जो कि उन्होंने माजी में अगर वियतनाम में लगाई या बांग्लादेश की तरफ रुझान होता है। आपको लगता है इतने कम डिफरेंस के बाद पाकिस्तान को कोई मुआशी फ़ायदा उस तरीके का हो पाएगा? देखिए, नियर टर्म माशी फ़ायदा शायद हो, जिसकी वजह से ऑर्डर्स जो हैं वो पर्टिकुलरली टेक्सटाइल्स के अंदर थोड़े बहुत आएँ और उसकी वजह से पाकिस्तान का एक्सपोर्ट बढ़े। लेकिन जो सप्लाई चेन्स का टॉपिक है, जहां दूसरी ममालिक से इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आए और फिर पाकिस्तान से एक्सपोर्ट्स किए जाएँ, उसके लिए टैरिफ से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि पाकिस्तान अपनी माशी पॉलिसीज़ जो हैं उन्हें बेहतरी लाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, पाकिस्तान में इस वक्त एनर्जी का जो कॉस्ट है, जो इंडस्ट्री देती है, वो रीजन के मुकाबले में बहुत ज़्यादा हाई है। अब उसे रिजॉल्व करना पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है, क्योंकि उसी से एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे उस पॉलिसी को बेहतर करके। तो टैरिफ नियर टर्म में थोड़ा बहुत आपको गुंजाइश आपकी बढ़ा सकते हैं एक्सपोर्ट्स के लिए, लेकिन असल जो पाकिस्तान का एक्सपोर्ट का इशू है वो डोमेस्टिक इकोनॉमिक पॉलिसी से जुड़ा हुआ है, बिलखुसूस एनर्जी सेक्टर पॉलिसी से जुड़ा हुआ है। और अब ये खबर आ गई कि पाकिस्तान तकरीबन 10 लाख बैरल अमरीकी क्रूड ऑयल इंपोर्ट करेगा और जो कमर्शियली वायबल होगा, ये भी खबर आ गई। दूसरी, जो सदर ट्रंप की तरफ से कहा गया कि पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर में जो उन्होंने कहा कि मैसिव ऑयल रिजर्व्स में बकौल उनके, उसमें सरमायाकारी होगी। ये आपको होती नज़र आती है फ्यूचर में? देखिए, अमेरिका से अगर तेल ख़रीदा जाएगा तो वो कमर्शियली वायबल होगा, तो ज़रूर उसे कंपनीज खरीदेंगी। मेरा उसमें व्यू ये है कि पाकिस्तानी सरकार का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए कि कौन सी रिफाइनरी कहाँ से तेल ख़रीदे। जहाँ उसको अच्छी क्वालिटी का तेल सस्ते दामों मिले वहाँ से उसे ख़रीदना चाहिए। बिल्कुल सरकार एक इनेबलिंग पॉलिसी कहे और फिर सरमायाकारों को कहे कि वो ख़रीदें। जहाँ तक सरमायाकारी का ताल्लुक़ है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में, तो देखें, काफ़ी टाइम से एक डिस्कशन चल रही थी कि पाकिस्तान के पास रिजर्व्स हैं, लेकिन उनमें इन्वेस्टमेंट होना ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि पाकिस्तान में एक तो सिक्योरिटी इन्वायरमेंट काफ़ी ख़राब था, दूसरा इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट, जहां बैनुल-अक़वामी कंपनीज इन्वेस्ट करें उन्हें नहीं लगता था कि इन्वायरमेंट सेफ़ है, और तीसरा इशू ये कि आपके एनर्जी सेक्टर के अंदर ये जो सर्कुलर डेट और अनवायबिलिटी का जो इशू है, उसकी वजह से डोमेस्टिक लेवल पर भी इन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रही थी। तो अब इन तीन चीज़ों में आहिस्ता आहिस्ता जो बेहतरी आ रही है, उससे पोटेंशियल तो एक्सप्लोर किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बलूचिस्तान में बैरिक गोल्ड रिकोडिक के अंदर प्रोग्रेस कर रही है, आईएफसी भी इन्वेस्ट कर रहा है, तो ये एक सिग्नल है कि पाकिस्तान इशूज़ रिजॉल्व कर सकता है और बैनुल-अक़वामी कंपनीज पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करके काम आगे बढ़ा सकती हैं। अब पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है कि क्या वो अगले रिफॉर्म्स हैं जो मईशत को जिनकी ज़रूरत है, जिसकी वजह से ये इन्वेस्टमेंट जो है वायबल की जाए। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि आपने 6 महीने में इन्वेस्टमेंट की और 7वें महीने में तेल या गैस निकल आया। ये सालों साल का काम होता है, और क्योंकि अंडर इन्वेस्टमेंट हुई है सालों साल से, तो अब उसे अंडर इन्वेस्टमेंट को सॉल्व करने के लिए भी काफ़ी टाइम चाहिएगा, लेकिन पॉलिसी सर्टेनिटी आपको देनी पड़ेगी उसके लिए। तो अगेन मुस्बत जो है सिचुएशन है, लेकिन कैपिटलाइज करने के लिए अब पाकिस्तान और पाकिस्तानी पॉलिसी मेकर्स के लिए ज़रूरी है कि वो आगे रिफॉर्म्स किस तरह लेके जाते हैं यहाँ से।